नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी वादों की एक नई किश्त आ गई। महिलाओं के बाद कांग्रेस ने युवाओं के लिए वादों का पिटारा खोला। वादा किया गया कि सरकार बनते ही 20 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी जाएंगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर पेंशन की बहाली तक का दाम चला, तो योगी सरकार ने पहले ही तोहफों की झड़ी लगा दी। यूपी जीत के लिए वादों की बौछार शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पहले महिलाओं को आगे कर नारों और वादों की झड़ी लगाई, अब युवाओं के लिए वादों का पिटारा खोल दिया। भर्ती विधान के नाम से आए घोषणा पत्र की नई किश्त में कांग्रेस ने कई लोक लुभावन वायदे किए हैं। मसलन 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी, 8 लाख नौकरियां सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी, शिक्षकों के 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे, 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ होंगे, परीक्षार्थियों के लिए बस रेल यात्रा मुफ्त होगी, 5,000 करोड़ का सीड स्टार्टअप फंड बनेगा। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं। उन्होंने पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से किस तरह से हम बढ़ावा देके वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है और हमने पूरी तरह से उसमें ये स्पेल आउट किया है। तो हम यहाँ पे कोई भी खोखला वादा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के पास खूब पैसा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिसमें फोटो आता था वही चली गई छोड़ के कांग्रेस, और उसने जो स्टेटमेंट दिया उसको देख लो। ये राहुल गांधी जी जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, इन्होंने हमारे राजस्थान में आकर के भी कहा कि 10 तक की गिनती होगी तब तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कल परसों बहुत से किसानों की जमीन जब बिकने लगी और किसानों ने हल्ला किया कि साहब ये क्या कर रहे हो, आप कर्जा माफ नहीं कर रहे हो, हमारी जमीनें बिक रही है रोडा एक्ट के तहत। वादों की फहरिस्त में बात सीएम चेहरे तक पहुंची तो प्रियंका ने सवाल का जवाब सवाल से ही दे दिया। मंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? जी, में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। वोट के वादों की झड़ी लगाने में कोई पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली से लेकर किसानों तक के लिए कई ऐलान किए। सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए पेंशन योजना फिर से बहाल करने का वायदा किया। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। राशन में चावल और गेहूं ही नहीं मिलेगा, अब उसमें दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और नमक भी देंगे। विपक्ष वादों का पिटारा खोल रहा है तो सरकार चुनावी तोहफों की अंबार लगा रही है। आशा वर्कर्स और छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट बांटे गए। किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार ट्रांसफर करने का वायदा किया गया। शिलान्यास और लोकार्पण की तो बाढ़ लग गई। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध में सेनापतियों ने सेफ सीट वाला दांव चला है ताकि न रहे तनाव।
पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गढ़ गोरखपुर का रुख किया तो अखिलेश यादव ने भी पहली परीक्षा के लिए परिवार के अभेद्य किले को ही चुना। यादव बहुल करहल सीट पर समाजवादी पार्टी 2002 से कभी नहीं हारी। पूरे यूपी को वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने। ये गरीबों को ढूंढने की सरकार है, ये हमारे किसानों को मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। ये गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जो कि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। यूपी में जंगे सेनापति शुरू हो गई, अखाड़े तय हो गए, लड़ाई तेज हो गई, जीत बड़ी हो, ऐतिहासिक हो, इसलिए किला अभेद्य चुना गया। इस बार सबसे बड़ी जंग मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में है। पहली बार दोनों फ्रंट से लड़ने को तैयार हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सबसे मजबूत गढ़ गोरखपुर को चुना तो अखिलेश यादव ने सबसे सुरक्षित सीट मैनपुरी के करहल को पकड़ा। दोनों ने आसान पिच पर सेफ दांव खेला ताकि खुलकर कप्तानी भी कर सके और चौके छक्के भी लगा सके। लखनऊ से मैनपुरी की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से यहाँ 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यहाँ की करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 1957 के बाद से सिर्फ 2 बार छोड़कर ये सीट समाजवादियों की झोली में ही गई। यहाँ से 7 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। 2007 से कभी नहीं हारी। 2017 में मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी के सोवरण यादव को 50% से ज्यादा वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के राम शाक्य को 40,000 वोट से हरा दिया। करहल विधानसभा सीट में 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो यादव वोटर 1,25,000 से ज्यादा हैं, वहीं शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000, दलित मतदाता 22,000 और ब्राह्मण वोटर करीब 16,000 हैं। मुस्लिम आबादी भी यहाँ अच्छी खासी है। ऐसे में यहाँ जीत का MY फॉर्मूला ही काफी है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी रही है। मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, फिर यही शिक्षक के तौर पर काम किया। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सफाई से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अखिलेश ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किस मजबूत किले को चुना है। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सवाल ये है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन कहां गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो करहल लड़ेंगे कि अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को यह समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। सेफ सीट का सियासी मतलब भी है। कोई नहीं चाहता कि बड़ी लड़ाई में अपनी सीट पर ही फंस जाए। आसान सीट पर जीत भी पक्की होगी, वक्त भी ज्यादा नहीं देना होगा और आत्मविश्वास भी आसमान पर होगा। सेनापति को सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़नी होती, हर सीट पर लड़ना होता है, हर सीट पर जीत दिलानी पड़ती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रत्याशी बनाने के लिए कन्नौज के लोग लगातार मांग कर रहे थे। आजमगढ़ के लोग, जहां से सांसद हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहां के लोग चाह रहे थे, और मैनपुरी के लोग। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने दबाव में चुनाव की घोषणा की है और साफ तौर पर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था। मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझे आजमगढ़ की जनता जब अनुमति देगी तब हम चुनाव में जाएंगे वहां। तो इसका मतलब है कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें नकार दिया है और उसने अपनी अनुमति नहीं दी है, और इस बात की इन्होंने पुष्टि भी कर दी क्योंकि वहां पे पोस्टर लग गए थे। अपने गढ़ से लड़ने का फायदा ये भी है कि पूरे इलाके पर इसका असर होता है। गोरखपुर गांव से योगी आदित्यनाथ पूरे पूर्वांचल को साधना चाहते हैं। इस बार बीजेपी को पूर्वांचल बचाने की चुनौती है। यहाँ से कई साथी पाला बदल चुके हैं।
वहीं करहल से लड़कर अखिलेश पश्चिमी यूपी में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, जहां किसान आंदोलन ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी। पिछले चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में से 44.4 वोट प्रतिशत के साथ 82 सीटें हासिल हुई थी। वहीं एसपी को 19.5% वोट के साथ 9 सीटें मिली थी। मैनपुरी वो इलाका है जो न केवल पश्चिमी यूपी में आगरा मंडल तक अपना असर डालता है, बल्कि अवध में कानपुर तक अपना प्रभाव छोड़ता है। इसमें फिरोजाबाद, एटा, औरैया, इटावा, कन्नौज की सीटें शामिल हैं। अब देखना है कि जंगे सेनापति में किसका दांव चलता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन अपने गढ़ से पार्टी के नैया पार लगाता है। आज तक ब्यूरो। ऐसा कहते हैं कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये तय करेगा कि लखनऊ का ताज किसके सर सजेगा। यहां पहले दौर में ही मतदान है। किसान आंदोलन से यहां का पूरा चुनावी समीकरण ही बदल गया। आज तक से जाटलैंड का दौरा कर जनता का मिजाज जानने की कोशिश की। बागपत और शामली से आज तक के संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट। खाट, जाट, हुक्का, चौपाल, गन्ना, किसान और मुसलमान, पश्चिमी यूपी की सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। यही तय करेंगे कि लखनऊ की सत्ता पर कौन काबिज होगा। पश्चिमी यूपी में पहले ही चरण में मतदान है। आज तक ने यहां के मतदाताओं का मूड भांपने के लिए जाट बहुल इलाके बागपत और शामली का रुख किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी तभी हो सकती है जब जाट और मुस्लिम एक होकर के यहाँ पर वोटिंग करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो 22 में बाइसिकल का सपना अखिलेश यादव का वैसे ही धराशायी हो जाएगा। जिस तरीके से 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद समाजवादी पार्टी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से सफाया हो गई थी। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस समीकरण को जोड़े रखने के लिए पूरी कवायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठजोड़ है। जाटलैंड में चौधरी चरण सिंह का जोर रहा है, लेकिन इस बार छोटे चौधरी को लेकर कैसी चर्चा है, ये समझने के लिए आज तक बागपत के एक चौपाल में पहुंचा। भाई का टिकट दिया होता, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ना भाजपा से हूँ और ना ही मैं मतलब सपा का सपोर्ट करता और ना आरएलडी का सपोर्ट करता। हम तो पुराने कांग्रेस ही रहे हैं, अब तो गांव में रहना चौधरी हो गए। हमें मतलब किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। साथ में लेकर चलेंगे जब ही ये कैंडिडेट सफल हो पाएगा। किसी एक जाति के भरोसे कोई कैंडिडेट सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। आप बताइए अंकल, किस तरीके से यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उसको लेकर के माहौल है यहाँ? ठीक है, माहौल बढ़िया है। हाँ, बढ़िया माहौल है यहाँ तो। लोनी से लेकर शामली तक 5-6 चौधरी भी हैं, गुज्जर भी हैं और एक ही टिकट है ये इनका नवाब साहब का। तो नवाब साहब काफी पहले से हम लोकदल से जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और नल के निशान के साथ है। जैन चौधरी के चेहरे के ऊपर हम वोट डालेंगे। स्थिति तो मतलब संघर्ष में है और मैं वो पहले भी बता दिया था, हर पार्टी सपा हो या भाजपा हो, सब मतलब जातिवाद फैला रहे हैं और जातिवाद फैलाने का लोगों में असर आवा है। गवर्नमेंट रही बात काम धाम की करने की, काम कोई करने वाला नहीं है इस क्षेत्र में। पिछले 50 साल से देख रहे हैं, लोनी बॉर्डर जहाँ था जैसा था वो का वो है, ना कोई तरक्की है ना कोई मतलब डेवलपमेंट है, इधर कुछ नहीं ना होने वाला। किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान करीब आए, लेकिन सियासी दाव अब भी चले जा रहे हैं। शामली में फिर जाट बनाम मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की कैंडिडेट मृगांका सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस समय कैराना में आप किस तरीके का माहौल देख रही हैं, क्योंकि सपा और आरएलडी वो भी बहुत जोर लगा रही है अलग अलग जगहों पर? कैराना विधानसभा में बहुत ही उत्साहित माहौल है और आप स्वयं जान जाएंगे कि जनता का विश्वास जो है कैराना में वो योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाटों में कुछ नाराजगी है, जाटों में कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि मुद्दे तो कुछ और हैं। हमारे मुद्दे तो महंगाई है, बेरोजगारी है। आप कहाँ जाट और मुस्लिम की बातें लेकर के बैठे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जाट और मुस्लिम हमेशा से साथ होकर के ही चले हैं। 2017 में पश्चिमी यूपी से बीजेपी को झोली भरकर सीटें मिली थी।
यहाँ से बीजेपी को 136 सीटों में से 109 पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21 सीट से संतोष करना पड़ा। बीएसपी और कांग्रेस भी 2-2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन 5 साल में गंगा यमुना में काफी पानी बह गया है, सियासत बदल गई है, गठबंधन नए बन गए हैं, मुद्दे बदल गए हैं। लखीमपुर कांड से विपक्ष को सियासी रोशनी तो जरूर मिली है, लेकिन किसानों का रुख क्या होगा, इसे लेकर अब भी सस्पेंस है।